सभी मेरे साथियों को राजरत्न मेडिकल की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। द बुद्धानिस धम्मा के छठे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। सिद्धार्थ की शाक्य संघ में दीक्षा होने के बाद, उनका प्रवेश होने के बाद 8 साल तक वो इस शाक्य संघ के सभी कार्यवाही में हिस्सा लिया करते थे और वो एक पक्के और समर्पित सदस्य इस शाक्य संघ के थे। 8 साल बीत चुकने के बाद उनके जीवन में, यानी सिद्धार्थ गौतम के जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया जो प्रसंग शुद्धोधन के लिए, यानी सिद्धार्थ गौतम के पिता के लिए और पूरे परिवार के लिए ये बहुत ही दुखद साबित हुआ और खुद सिद्धार्थ को संकट में डालने वाला साबित हुआ। जब सिद्धार्थ उनके 28 वर्ष के आयु में थे तब एक ऐसी घटना घटित हुई जो सिद्धार्थ को मुसीबतों में डालने में उतने के लिए कौन कितना पानी लेगा और कौन कब पानी लेगा, पहले कौन लेगा और कितना पानी लेगा, इसके ऊपर हर साल हर मौसम में इन लोगों का झगड़ा हुआ करता था। को मारा गया है, तब दोनों ने भी, शाक्यों ने और कोलियों ने ये सोचा कि एक बार हमेशा के लिए ये झगड़ा, हमेशा के लिए हम लोगों को युद्ध के माध्यम से हमेशा के लिए इसको मिटा देना है। शाक्यों ने है वो इस सभा में जो जितने भी उपस्थित है वो इसमें हाँ भरे और हाथ उठाकर वो युद्ध को समर रिजोल्यूशन पास करे और युद्ध के लिए सम्मति दे। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको इसकी जांच करनी चाहिए कि गलती किससे हुई है और ये सारी बातें उन्होंने उस सभा में। सेनापति ने फिर जवाब दिया कि हाँ, पहली गलती जो है वो शाक्यों के यहाँ से हुई थी। समस्या का हल वो ढूंढे, इस तरह का सिद्धार्थ ने प्रस्ताव रखा। सिद्धार्थ के इस प्रस्ताव का सभी लोगों ने समर्थन किया, लेकिन सेनापति ने विरोध किया। सेनापति ने कहा कि नहीं, कोलियों को हमेशा हमेशा
का जो प्रस्ताव था वो बहुमत से वो इनकार कर दिया गया, और जो सेनापति का प्रस्ताव था कि नहीं युद्ध करना चाहिए और कोलियों को हमेशा हमेशा के लिए सबक सिखाना चाहिए, युद्ध करके उनको सबक सिखाना चाहिए। सॉरी, कौशल राज के अधीन हो चुका है। हम लोगों को अपने निर्णय तक लेने का इंडिपेंडेंस, हम लोगों को स्वातंत्र नहीं है, और इसलिए हम लोगों को युद्ध मीटिंग का विरोध किया, इस प्रस्ताव का विरोध किया, और उन्होंने कहा कि हम लोगों को युद्ध नहीं छेड़ना है, लेकिन अगर अनिवार्य मैं उसमें शामिल रहूंगा। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ने इनको सेनापति को कहा कि वो आज भी वो शाक्यों के हित के लिए ही युद्ध ना करने का निर्णय ले रहे हैं, और गलतफहमी है कि कौशल राज हमारे इस मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते और कोई दखलंदाजी नहीं दे सकते। इसलिए आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि आप हमारे विरोध में जाकर भी आपको कोई शिक्षा नहीं होगी। तो इस तरह की सेनापति ने दूसरा मार्ग ढूंढ निकाला। सेनापति ने कहा कि अगर हम फांसी तुमको नहीं दे सकते तो तुम्हारे परिवार की जितनी भी जमीन जायदाद है वो सारी की सारी हम जब्त कर लेंगे, और आप सभी लोगों का बॉयकॉट, सभी लोगों का सेनापति ने सिद्धार्थ से कहा कि आपका जो प्रस्ताव है वो मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर देश से निकालना हो या फांसी देनी हो तो कौशल राज को पता चल जाएगा
कि हमने आपको देश से क्यों निकाला। तो सिद्धार्थ ने एक मार्ग सेनापति को बताया कि अगर देश से ही निकालना है तो परिव्रजा लेना भी एक तरह का देश निकालना ही हो सकता है। तो तो इसी तरह से पूरी जो सभा चल रही थी, सारा निष्कर्ष यहाँ पर आकर रुक गया कि सिद्धार्थ परिव्राजक बनेंगे और वो देश छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन बनकर वो देश से बाहर चले गए हैं और इसलिए उस शाक्य ने एक सुझाव दिया कि सिद्धार्थ के परिव्राजक बनने के और एक्चुअल युद्ध लड़ने के बीच में थोड़ा अंतर रखा जाए। शुद्धोधन, महाप्रजापति, माता यशोधरा, ये सारे रो रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे। और सिद्धार्थ ने ये क्या किया है, ये किस तरह का निर्णय लिया है, कम से कम यह बहुत छोटा है। राहुल जो सिद्धार्थ का बेटा है, सिद्धार्थ गौतम का बेटा है, यशोधरा का बेटा है, वो अभी बहुत छोटा है और इसलिए आप लोग कल के एपिसोड्स में हम देखेंगे कि सिद्धार्थ किस तरह से परिव्राजक बनते हैं और देश छोड़कर कहाँ चलते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से ये बताना चाहता हूँ कि सिद्धार्थ की परिव्राजक बनने की